जय हिंद दोस्तों, मैं साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। अगले लेक्चर में आपका स्वागत है, यानी कि आज 7वां लेक्चर है। लेक्चर कम टाइम की ही बनाया गया है ताकि पर्सनली अगर अलग अलग प्रश्न का यदि हमको अगर वीडियो देखना हो आराम से हम देख सकते हैं। इसमें है कि क्वेश्चन अगला क्या है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहा जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, मतलब अभिक्रिया ज़्यादा जल्दी कर लेता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा की कील कॉपर सल्फेट को कॉपर कॉपर सल्फ कॉपर सल्फेट विलयन को में कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करके फिर सल्फेट बनाता है, इसलिए रंग उसका क्या होता है, बदल जाता है। जैसे क्या है, लोहा आयरन है, कॉपर सल्फेट का पहले से रंग कैसा होता है, नीला होता है। विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे कि जब एक तत्व किसी यौगिक में से यौगिक में से एक तत्व को विस्थापित कर देता है तो क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और इसी अभिक्रिया का एक उदाहरण भी है, इसका उदाहरण भी दिए होंगे। और जब ये जो है इसके विलयन में क्या किया जाता है, डुबाया जाता है। तो डुबाया जाता है, कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। पहले से इसका रंग क्या होता है, नीला होता है। और जब कॉपर सल्फेट जो है विस्थापित करके आयरन फेरस सल्फेट जब बनाता है तो फेरस सल्फेट का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। पहले से रंग कैसा रहता है, नीला, और फिर कैसा रंग हो जाता है, हरा हो जाता है। ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ विज्ञान के पाठ 1 में एक जगह एक टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया है, फिर तीसरा क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, जो इतना जो क्रियाकलाप दिया हुआ है क्रियाकलाप में से अलग देना है। क्या कह रहा है कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न उदाहरण दीजिए। जैसे NaCO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड को जो बनाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl। ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग क्या सीखे थे, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के बीच क्या होता है, अपने आयनों का आदान प्रदान होता है। उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। संतुलित करने के लिए तो यहाँ तो से गुना, संतुलित क्यों नहीं हो रहा था, संतुलित ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, यहाँ पे जब 2 से गुना कर दिए तो सारा लोग जो है क्या हो गया, मेरा संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान करिए। क्या करिए, उपचयित तथा अपचयित अभिक्रिया को पहचान करिए। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पहचान कीजिए। पहला है मेरा 4NaS इसमें कह रहा है कि उपचयित तथा ये उपचयन अभिक्रिया है। क्या है, उपचयन पढ़े थे, उपचयन उपचयन समझ लेना, इसको अपचयन समझ लेना। हम लोग क्या पढ़े थे, उपचयन और अपचयन में वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, उसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए, इसमें क्या है, ऑक्सीजन क्या है, यहाँ क्या हो रहा है,
जुड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसमें सोडियम जो है, Na जो है, ये क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। दूसरा यही आंसर हो गया, उपचयित हो रहा है। इसमें अगर इसके साथ ऑक्सीजन लगा रहता है, हट जाता तो क्या होता है, अपचयित होता है। दूसरा है CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। इसमें क्या हुआ, इसके साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, तो ऑक्सीजन जिसमें हट रहा है क्या पढ़ रहे थे, उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीजन हट रहा है तो क्या कहलाएगा, Cu क्या कहलाएगा, उपचयित। ये क्या कहलाएगा, उपचयित कहलाएगा। और इसमें H2 क्या कहलाएगा, H2 के साथ जाके ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है, इसके साथ हट रहा है तो अपचयित कहलाएगा। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, अपचयन अभिक्रिया, और ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, उपचयन अभिक्रिया। तो ये क्या कहलाएगा, उपचयित। लेसन के अंदर जितने सारे प्रश्न दिए हुए थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये देखिए, लेसन के अंदर जो हमारे सारे क्वेश्चन दिए हुए थे, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये मेरा जो दिए हुए थे ये कंप्लीट हो गया है। अगले लेसन से हम लोग पढ़ेंगे जो क्वेश्चन आंसर जो है, अभ्यास 1 2 इस टाइप का जो दिया हुआ है सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे और इसको सारा चीज क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मैथ साइंस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अगला लेक्चर में हम और जो प्रश्न है पार्ट में उसको हम सोल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कह रहा है कि कोई ऐसा पदार्थ है X है, X का यहाँ नाम न देकर X लिया गया है, ऐसा पदार्थ जो सफेदी करने के लिए उपयोग होता है। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखें। तो हम लोग दीवार में सफेदी करने के लिए किसका करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका, कैल्शियम ऑक्साइड। इस शॉर्टकट में क्या क्या बोलते हैं, इसको चूना बोलते हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, चूना। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र इसका जो होता है, सूत्र होता है CaO होता है। क्या होता है सूत्र, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, CaO। ने पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखे। साफ साफ कह रहा है कि जिसका सफेदी करने में हम लोग चूना का यूज करते हैं। और चूना का साइंस, चूना का ऐसे नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका सूत्र C होता है। अब कह रहा है कि ऊपर एक में, क्या ऊपर एक में लिखे गए पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया कराइए। तो चूना को क्या करना है, जल के साथ अभिक्रिया करा देना है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बनाता है। क्या बनाता है, क्या बनाता है, और प्लस में ऊष्मा बनाता है। यहाँ होल टू होता है होल टू। एक में लिखे गए पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ कराते हैं तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चूना कहते हैं। इसको बुझा हुआ चूना। यही चूना को हम लोग क्या करते हैं, सफेदी में यूज करते हैं। इसका अगला जो क्वेश्चन है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा, दूसरी से दोगुनी क्यों है, उस गैस का
नाम बताइए। अरे क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। तो सीधी सा है, क्या है, विद्युत अपघटन के अपघटन अभिक्रिया में होता क्या है कि दो थे, एक एनोड एक कैथोड, दो से एक पानी लेते हैं। अब एक बर्तन लेते हैं, एक बर्तन में क्या होता है कि यहाँ क्या एक बर्तन लिए और यहाँ से पानी यहाँ से भर दिया, इसी से प्रणाली लगा दी और इसको जो है एक एनोड बना दिए, एनोड मतलब प्लस, एक कैथोड बना दिए। तो इसको बैटरी से जब इसको जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है, बैटरी से जोड़ दिया जाता है। इसमें क्या है, जल है, जल H2O, हाइड्रोजन का कितना, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है। जब यहाँ से लाइन दिया जाता है तो दोनों में क्या होता है, अपघटन होने लगता है, विद्युत के द्वारा अपघटन होने लगता है। तो हाइड्रोजन यदि इस पर आ रहा है, क्या आ रहा है, हाइड्रोजन यदि इस पर आ रहा है, हाइड्रोजन क्या आ रहा है, इस पर आ रहा है, तो कितने अनुपात में, 2 अनुपात में है, 1 अनुपात में, तो 1 अनुपात आएगा। मान लीजिए कि अगर 1 किलो आएगा तो कितने किलो आएगा, 2 किलो आएगा। ये 5 किलो आएगा तो कितने किलो आएगा, 10 किलो आएगा। तो इसी के कारण इस गैस से गैस हाइड्रोजन गैस क्या है, दुगना है। इसका हम लिखेंगे, एक प्रणाली में एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी इसलिए है क्योंकि जल में उपस्थित तत्व आयतन के विचार से हाइड्रोजन 2 गुना होता है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण एक में ज़्यादा होता है, एक में। इसका आंसर क्या लिखेंगे, एक प्रणाली में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी इसलिए है क्योंकि जल में आयतन के विचार से हाइड्रोजन 2 भाग तथा ऑक्सीजन 1 भाग उपस्थित होता है। और उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। कह रहा है कि एक प्रणाली, उत्तर है, एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी इसलिए है क्योंकि जल में आयतन के विचार से हाइड्रोजन 2 भाग है, माने हाइड्रोजन 2 गुना है तथा ऑक्सीजन 1 भाग उपस्थित होता है। उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन है। इसके कारण होता है, जैसे देखिए जल क्या है, जल 2 चीज से मिलकर बना है, H2O, जल का सूत्र कहता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। क्या से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन कितना भाग होता है, 2 भाग, ये कितना होता है, 1 भाग। यानी कि अगर ऑक्सीजन, अगर हम दोनों को अगर 3 लीटर अगर जल लेते हैं, कितने लीटर, 3 लीटर जल लेते हैं, तो 2 लीटर किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा और 1 लीटर किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। इस कारण से ही क्या होता है, एक एक प्रणाली में दूसरी प्रणाली से ज़्यादा दुगना गैस होता है। इस प्रक्रिया से विद्युत अपघटन की प्रक्रिया से निकाला जाता है। विद्युत अपघटन का जब करते हैं और उसमें वोल्ट देते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जब एक में विद्युत अपघटन में होता क्या है कि जब विद्युत अपघटन अभिक्रिया कराया जाता है
और उसमें लाइन पास कराया जाता है, तो अपने जो उसको जो विलयन का घटक है अपने अपने तत्व में अपने अपने घटक में टूटना स्टार्ट कर देते हैं। तो जल जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन एक प्रणाली में जाएगा, एक जगह टूटेगा, ऑक्सीजन एक में जाएगा, तो हाइड्रोजन दो भाग है इसलिए दुगना हो जाएगा, और ऑक्सीजन एक भाग है इसलिए ये एक गुना हो जाएगा।